दादू राम 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 दादू दादू राम 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 दादू दादू राम दादू राम दादू राम दादू बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की जय। बाबा जी गंगादास जी महाराज की बाबा मीरा राम जी महाराज की जय। बाबा जी रामदास जी महाराज की अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजाना दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गढ़ का दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ न किसक बर बलि जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दे जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सब संत महापुरुषों की जय। तो सर्वप्रथम सत्पुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी एक साक्षात परमात्मा की वाणी दयाल महाराज का स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, उनके शाश्वत शब्द सुन रहे हैं। अभी भी अपना जो है साधु का अंग चल रहा है। कल बताया साधु कैसे होते हैं, साधु क्या करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं संत महात्मा अपने अंतःकरण में केवल एक परमात्मा का ज्ञान रखते हैं। हम लोग होशियार लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, हर प्रकार का ज्ञान रखते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके हृदय में ये द्वैत भाव मिट गया है वो संसार में सबसे अनमोल हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। और ऐसे संतों के ये धरती गगन पवन और पानी ये सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आया है कि दादू
दादू मैं दास के ती संग खेले पीव, बहुत भांति करवाने ता पर दीजिए जीव। कहते हैं ये प्रकृति कहती है मैं उस दास की दासी हूं जो अपने अंतःकरण में केवल एक परमात्मा का ज्ञान है, केवल एक परमात्मा का ध्यान है, केवल एक परमात्मा का विश्वास है। कैसे? एक बार बहुत सारे संत जो है गांव के बाहर जो है बैठे थे और उन्होंने अपने भंडार पर भंडारा शुरू कर दिया। बहुत सारे संत जो है भोजन बना रहे हैं, बहुत सारे सत्संग कर रहे हैं, बहुत सारे जो है अपने ज्ञान ध्यान में मगन थे। वहां जो है संतों ने ध्यान नहीं दिया, जिस कड़ाव में वो भोजन बना रहे थे, कड्डी बना रहे थे, उसमें एक काला नाग पड़ गया। वहां एक गिलहरी, जहां पर टिटोड़ी के वहां टिलोड़ी के वहां गिलहरी जो है सब देख रही थी और खड्डी बन गई, भोग लग गया परमात्मा के। उस गिलहरी ने सोचा कि अगर ये संत ये भोजन कर लेंगे तो मर जाएंगे सब। तो उन्होंने जो है ऐसा किया कि संतों के देखते देखते जो है एक टाली पर चढ़ी और उस कड़ाव में कूद गई, मर गई। सब संतों ने कहा भाई भोजन दूषित हो गया, इसमें जीव हत्या हो गई, ऐसा करो ये जो है कड्डी फेंक दो, आज अपन ऐसे ही लुके सुके से काम चला लेंगे। जब उस कड़ी को फेंका गया तो उस कड़ाव के भीतर में जो है तल में एक काला लंबा नाग मिला। सब संतों ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, बोले इस गिलहरी ने आज इन संतों की रक्षा की है। क्यों की है ये तो परमात्मा जानते हैं, लेकिन इसने सोचा कि संतों ने सांप को पड़ते हुए नहीं देखा और इतना जहर जो है इसमें है, संत सारे मर जाते हैं, लेकिन इसने अपनी रक्षा के लिए आज जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हम सब संत मिल करके इस गिलहरी को एक आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक ऐसा वर मिलेगा जिसको स्वयं परमात्मा की सत्ता के अलावा कोई हरा ही नहीं सकेगा। ब्रह्मांड में उसके सामने कोई जो है हिम्मत नहीं कर पाएगा कि कोई आंख दिखा पाए। और वही गिलहरी जो है संत मत से अपनी गुरु शब्दों के ऊपर विश्वास करते हुए उन संतों ने कहा कि जो रावण की पत्नी मंडोदरी थी वो गिलहरी के रूप से संतों की सेवा की और इतने बड़े राज्य की मालकिन बनी। जैसे अपने सनातन संस्कृति में सतियों को लेते हैं तो कहते हैं कुंती सती हैं, बाली की पत्नी तारा सती है, रावण की पत्नी मंडोदरी सती हैं, सीता जी सती हैं। इस प्रकार से 7 सतियों का उल्लेख आता है। कैसे हुई? परमात्मा की सेवा से, संतों की सेवा से। और संतों की सेवा कौन करवाता है? ये प्रकृति स्वयं करवाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके संग में परमात्मा खेलते हैं उन संतों की सेवा ब्रह्मांड के सारे शक्तियां जो है करती है। सालेरी तन मन तजियो हरि संता के भाव, ता पुण्य प्रताप से लंकापति के जाओ। दादू लीला राजा राम की खेले सभी ही संत, आपा पर एके भया छूटे सबे ग्रंथ। कहते हैं उनके सारे ग्रंथ जो है, भेदभाव जो है, जो अपनी दुर्मति है वो उनके सब मिट जाती है। क्यों? कि वो सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं, सब में जो है एक स्वरूप को देखते हैं। जैसे एक संत थे, बैरागी संत माधव काणी नाम के, वो निष्पक्ष संत थे और उन्होंने विचार किया कि हमारा भंडारा करें, हमारे गुरु का भंडारा करें और उस भंडारे में साक्षात जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप इस धरती पर पधारा गया है स्वामी दादू दयाल महाराज के रूप में। तो ऐसे महात्मा अगर हमारे यहाँ आ जाएं और इस भंडारे को सफल कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे दादू दयाल महाराज नहीं पधारे, स्वयं साक्षात सत्ता जो पधार गई है। तो वो संत अपने शिष्यों के साथ में दादू दयाल जी महाराज के पास में आते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करके कहते हैं महाराज हमारे गुरु का भंडारा है, आप जो है इस भंडारे में पधारो।
उनके निष्कपट भाव और दुर्मति से दूर उनके जो चरित्र को देखा, दादू दयाल महाराज ने हाँ भर ली, कोई हाँ हम चलेंगे। तो दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए आसपास के बहुत सारी जनता आ गई, बहुत सारे संत आ गए। माधव काणी जी ने जो भोजन बनाया 1000-2000 आदमियों का, और वहां संत आ गए, कम से कम 1000-2000 जनता जो आसपास के गांव इकट्ठा हो गई। ऐसे संत आए हैं जो इस पृथ्वी पर जनमानस का कल्याण करने के लिए जो भी दर्शन करते हैं उनका सब दुख दर्द दूर हो जाता है, सब कष्ट क्लेश दूर हो जाता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो उस भाव से जो है वहां जनता खूब आ गई, संत खूब आ गए। माधव काणी जी डरने लगे कि महाराज मैं तो गरीब आदमी हूं और इतना सारा भंडारा मैं एक साथ में कैसे संभाल सकता हूं। तो अपने जो गुरु थे माधव काणी जी के, जो संप्रदाय के महंत थे, आचार्य थे, उनके पास में गया। बोले महाराज आप आशीर्वाद दो ताकि ये जनता जो है यहाँ से भूखी न जाए और हमारी भी बेइज्जती न हो। तो उन संतों ने भेदभाव के कारण कहा कि तुमने हमको तो श्रेष्ठ नहीं माना, तुमने दादू दयाल जी को श्रेष्ठ माना है, उनको तुम भगवान मानते हो, तो जाओ उनके पास में जाओ, हमारे पास में क्यों आए हो। तब माधव काणी जी दादू दयाल महाराज के पास में आते हैं, महाराज भगवान मेरी जो है विनती है, जनता ज्यादा आ गई आपके दर्शनों के लालायत, संत भी बहुत आ गए और इतना हमने भोजन नहीं बनाया। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं महाराज आप निष्पक्ष संत हो, निष्कपट संत हो, आप परमात्मा के सच्चे सेवक हो, इसलिए आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चित रहो। जैसे कबीर साहब की बेइज्जती करने के लिए वहां के मुल्ले मौलवी, काजी पंडित, उन सब ने जो है भंडारा स्थापित किया और स्वयं परमात्मा जो है आए और वो भंडारा कर दिया। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि काशीपुरी में कबीर साहब होते ताई लखोरे भाई, जहां केसो के नजारा उतरा 9 लाख बालद लाई, 9 लाख ही बालद लेकर आए। तो आप जो है निश्चिंत रहो, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। जो आपने भोजन बनाया है उसको ढाक दो लाल कपड़े से और उसमें से लेते जाओ। तो वो इतना सा भोजन भी जो है कहते हैं 5 दिन तक जो भंडारा चलता रहा और 5 दिन तो लाखों लोग जिम गए, लेकिन वो भोजन खत्म नहीं हुआ। तब माधव काणी जी ने जय जयकार किया, सब संतों ने आश्चर्यचकित कहा कि ये क्या हो गई। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि दादू लीला राजा राम की खेले सभी संत, उस परमात्मा की लीला के अनुसार जो खेलते हैं उनका कोई काम नहीं रुकता। लेकिन हम लोग क्या है, अभागी लोग हैं, अपना मत, अपना ज्ञान, अपने विचार, अपनी बुद्धि से काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम आपा के अधीन हो जाते हैं और अपना काम बिगड़ जाता है। आपा पर एक भैया छूटे सबे बरंत। तब वहां जो है दादू दयाल जी महाराज की ये लीला देखकर वहां से संतों ने सबने कहा कि महाराज हम प्रसाद लेंगे तो दादू दयाल जी महाराज के हाथ से ही लेंगे, किसी से नहीं लेंगे। अब हजारों की तादाद में संत थे और दादू दयाल जी महाराज को निकलना था वहां से सत्संग के लिए। तब दादू दयाल महाराज ने एक ही समय में, एक ही सेकंड में अपने हजारों रूप जो है निकाल लिए एक ही रूप से और सबको जो है ये प्रसाद दे दिया। ऐसे संत महापुरुष के थे दादू भय अपारा। जितने संत थे हजारों की तादाद में, उतने ही जो है वो दादू जी के स्वरूप हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं हम अपने अद्वैत को दूर करके, ये दुर्मति को दूर करके अद्वैत का भाव रखते हुए, उस परम शाश्वत सत्ता का भाव रखते हुए, ये नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय और नाना प्रकार के मत मतांतरों में फंस करके अपने मूल स्वरूप को नहीं खोए। हम लोग जो है अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग रंग रूपों में, अमीरी में, गरीबी में, सुख में, दुख में बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इन टुकड़ों को मिलाना ही परमात्मा की सेवा है, इन टुकड़ों को एक हो जाना ही छोटे सबे व्रत है। दादू आनंद सदा अडोल सु, राम स्नेही साध, प्रेमी प्रीतम को मिले यो सुख अगम अगाध। ये गट दीपक साध का ब्रह्म ज्योति प्रकाश, दादू पंखी संत जनता परे निज दास। कहते हैं जैसे अभी जैसे चतुर्मास चल रहा है
शाम को एक बल्ब लगाते हैं, वहां के आसपास के सारे जो कीड़े मकोड़े पतंगे हैं सब आ जाते हैं। उसी प्रकार से अपने हृदय में परमात्मा का ज्ञान रहेगा, परमात्मा का ध्यान रहेगा, परमात्मा का विश्वास रहेगा, तो जो है जैसे ये पतंगे आते हैं उसी प्रकार से आपके सारे मनोरथ जो है अपना आप पूरे हो जाएंगे। दादू गर्भन माहे राखे दीपक ज्योति जगाए, दादू प्राण पतंग सब जहां दीपक तहां जाए। गर्भन माहे राखे दीपक जलता हो, प्राण पतंग दादू प्राण पतंग सब आए मिले सब कोई। कहते हैं चाहे घर में हो चाहे वन में हो, दीपक लगाएंगे तो पतंगे उस प्रेम से आ ही जाएंगे। तो अपने हृदय में ये नाम रूपी दीपक लगाएंगे, दया रूपी दीपक लगाएंगे, तो जो है अपने सारे कार्य जो है सफल हो जाएंगे। अपने सारे जो है मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। गर्भन माहे राखिए दीपक प्रकट प्रकाश, दादू प्राण पतंग सब आए मिले उस पास। गर्भन माहे राखी दीपक ज्योति सहित, दादू प्राण पतंग सब आए मिले उस हेत। जी घट प्रगट राम है सो घट तज्या न जाई, नैनो माहे राखे दादू आप न साई। जी घट दीपक राम का तिंगड़ तिमर न होए, उस उजियारे ज्योति के सब जग देखे सोई। कहते हैं जिस घट में परमात्मा के सुमरण रूपी जो दीपक लगा है, ज्ञान रूपी जो दीपक लगा है, उस दीपक से संसार को जो है प्रकाशित किया जा सकता है। संसार के सारे लोगों का जो है भ्रम अज्ञान दूर किया जा सकता है। और संत यही करते हैं, पहले साधना करते हैं, आप जो है उस परमात्मा के रंग में पूर्ण रूप से रंगते हैं अपने आप को, और फिर उसी रंग में जैसे कमाल साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि मैं मेरा घर बाड़िया और लिया फलिता हाथ, अब घर बाड़ू दास का चलो हमारे साथ। कि जिनके भी भ्रम हैं, जिनके भी दुख हैं, जिनके भी ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ऐसी दुर्गंध मची हुई है, हमारे साथ में आओ, हम उनके जो है ये सारे दूर कर देंगे। जैसे सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरा जो टोटा भाग गया है, अब कोई मुझे जाचन आए या मुझसे मांगने आए तो मैं औरों का भी टोटा खराब कर सकता हूँ, उस दारिद्र्य से उस दुख से बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन घट में ये परमात्मा के नाम की नौबत बज गई है, वो घट संसार में सबसे शिरोमणि है, सबसे पूजनीय है। लेकिन हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए होने के कारण वो ऐसा श्रेष्ठ होते हुए भी हम उससे नजरअंदाज हो जाते हैं। कैसे? जैसे दादू दयाल महाराज की वाणी में आते हैं, तुम बिन ऐसे कौन करे, गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुगड़ धरे। साजनिया नेहन तोड़ी रे, जे हम तोड़े महा अपराधी तो तू जोड़ी रे। कि क्यों? कि सकल शिरोमणि सबसे नेका और कड़वा लागे सोई। जब लग अपने घट में जैसे प्यास नहीं है, भूख नहीं है, तो चाहे 5 पकवान हैं और भी महंगे व्यंजन हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से हमारे को उनसे प्रेम नहीं होगा, हमारे को उनसे लगाव नहीं होगा, तो उनका श्रेष्ठ ज्ञान भी अपने किसी काम का नहीं। वो कितने ही अच्छे आदमी हैं तो भी अपने को काम नहीं उनसे, क्योंकि हम तो जो है मत मतांतरों में फंसे हुए हैं, हम जो दुर्गंध में फंसे हुए हैं, तो इतनी श्रोमण चीज आते हुए भी हम कुछ नहीं ले सकते। जैसे दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मोरडा गांव से निकले थे, सब गांव वाले उनको देख रहे थे, किसी ने ये नहीं पूछा कि महाराज आप 2 मिनट रुको, पानी पियो, भोजन करो, और गांव के बाहर आ गए। गांव के बाहर एक सूखा हुआ बड़ का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आके संतों को कहा, संतों यहाँ रुक जाओ। तो बोले महाराज ये पेड़ तो सूखा हुआ है, न तो हमारी कोई रक्षा कर सकता है, न छांव दे सकता है, फिर इसके नीचे रुकने से क्या फायदा। बोले परमात्मा बहुत समर्थ है, उसका विश्वास करो, उसका भरोसा करो, अगर वो चाहेगा तो सूखे को भी हरा कर सकता है। और इसका कहते कहते ही वो पेड़ हरा हो गया, और गांव के एक आदमी ने देखा, वो पूरी लीला गांव के लोगों को बताया कि हमारे गांव से जो संत निकले थे वो उस अपने सूखे हुए पेड़ के नीचे खड़े हुए और पूरा पेड़ हरा हो गया। सब गांव वाला है, महाराज हमने आपको जाना नहीं,
आप हमारे यहाँ वापस पधारो, हम आपकी सेवा करेंगे। तब दादू दयाल महाराज ने कहा, भाई अब तो हमारा समय यहाँ से निकल गया है, हम इतना ही समय 5 मिनट का समय इस गांव के लिए दिया था, लेकिन यहाँ जो है कि ये जो कहते हैं जो निधि कहीं नहीं पाई सो घर घर आई, जो निधि पूरे संसार में कहीं पे भी नहीं है वो घर घर आई है, लेकिन भाग के बिना उसको ले नहीं सके। अब हमारा समय यहाँ से पूरा हो गया है और कभी परमात्मा की कृपा हुई तो जरूर आएंगे। ऐसा करके निकल गए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ज्ञान विवेक नहीं होने के कारण हमारा इतना महंगा मानव तन ऐसे ही बीत रहा है। हम सांसारिक भोगों में, सांसारिक ऐश्वर्यों में और सांसारिक सुखों में जो है भूल गए हैं कि इसके अंदर कितना सुख है, कितना आनंद है, और वो काम नहीं करते, इसलिए हमारा बार बार जन्म और बार बार मरण होता है। दादू जेंगड़ दीपक राम का तेगड़ तिमरन होय, उस उजियारे ज्योति के सब जग देखे सोय, कबो ने बेड़े सो भला साधु दिड़मत होय, दादू हीरा एक रस बांध गांठड़ी सोय। साधु जो है परमात्मा के जैसे होते हैं, वो दृढ़ होते हैं, वो कभी भी अपने इष्ट, कभी भी अपने मत, अपने सिद्धांत को छोड़ नहीं पाते, चाहे प्राण जाए तो जाए, लेकिन अपने उस परमात्मा का जो अटल शाश्वत सत्य है उस सिद्धांत को नहीं छोड़ते। तो संत महापुरुष कहते हैं वो हीरे के समान है, जैसे हीरे के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से उस संत के हृदय में भी वो एक भाव है, वो कभी मिट नहीं सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना ही जो है खराब समय आ जाए, फिर भी उसके हृदय से वो सिद्धांत नहीं मिट सकता। संत रखे उर में सदा एक ब्रह्मणि नूर, जिज्ञासु राखे सदा गुरुकुर हृदय पूर। ये दोनों का मत बताया है कि संत तो अपने हृदय में केवल एक परमात्मा का ज्ञान रखें, उस ज्ञान रूपी मणि से हमेशा निरंतर अपना काम करें, और जो सेवक होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो हमेशा जो है उनकी सेवा में उसके अनुराग से जो है अपना काम चलाएं। लेकिन आज जो है काम उल्टा हो रहा है, जिसके कारण वो कभी भी उस परम सत्ता से मिल नहीं सकते। इतना कुछ होने के बाद में भी अगर अपने हृदय में, जैसे अपनी ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये जिनका ऐसा भाव होता है कि हमारा पति परमेश्वर है, परमात्मा है, और हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना है, और जो पालन करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, एक तो आज्ञा का पालन करता है लोगों को दिखाओ में, एक उसको केवल राजी करने के, लेकिन मन में कपट है, तो वैसे लोगों की भी पूजा नहीं होती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जिज्ञासु मन, वचन और कर्म से एकाकार होकर के उस सत साधना को, इस सत संविधान को, इस सत नियम को जो है धारण करता है, उन्हीं लोगों का काम सिद्ध होता है। गर्दन बांटे गांठड़ी नई नारी सोने, मन इंद्री सुअस्त्र करे छाड़ सकल गुण दे। संतों का अटल शाश्वत सत्य क्या है कि वो कभी पैसे का संचय नहीं करते, जो आता है परमार्थ में लगाते हैं, ऊपर कर्जा ले लेकर के कराते हैं। क्यों कराते हैं कि भाई ये कर्जा तो धीरे धीरे उतर जाएगा, साल में उतरेगा, 2 साल में उतरेगा, 4 साल में उतर जाएगा, लेकिन ये शुभ अवसर मिला है तो इसको काम में ले लो। तो परमात्मा में लगाना और लेना कोई पाप नहीं है, ले लिया आपने और परमात्मा में नहीं लगाया, किसी जीव के कल्याण के लिए नहीं लगाया, किसकी सेवा में नहीं लगाया, तो वो जो पैसा है आपका बहुत नुकसान कर सकता है, आपकी मति को जो है खराब कर सकता है। इसलिए संतों को परमात्मा ने एक विधान बताया है कि पैसा आता है तो आने दो, लेकिन उसको सही कर्म में लगाओ, सही जगह पर लगाओ, तो जो है तुम्हारे को भी बोझ नहीं, और जिसने आपको पैसा दिया है उसका भी कल्याण हो जाएगा। संत त्रिविधि कल्याण करते हैं। संत अपने सेवा में किसी को लगाते हैं तो तन पवित्र करते हैं, किसी का धन परमार्थ में लगाते हैं तो उसका धन पवित्र करते हैं, और अपने शाश्वत शब्दों में लगा करके उसके मन को पवित्र करते हैं। तो ये त्रिवेणी स्नान यहां होता है, संत की शरण में होता है, और ये प्रत्यक्ष है। आप जैसे किसी तीर्थ में जाते हैं, वहां स्नान कर लिया, पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा ये भ्रम की बात है,
लेकिन जिन्होंने अपना तन मन धन संतों की सेवा में लगाया, आज उन लोगों के विचार देखो, उन लोगों का खान पान देखो, उन लोगों का रहन सहन देखो, उन लोगों का चरित्र देखो, संसार के लोगों से भिन्न हो गया। मतलब ये पहली मुक्ति है। संत महापुरुष जो है कि सालों की संगति रहे, जो संतों के सेवक हैं कहीं पे भी, संतों के जो सेवक हैं सबसे पहले तो उनका खान पान शुद्ध है, उनका चरित्र शुद्ध है, उनकी नीति साफ है और उनका रहन सहन सही है, गुरु चरणों में उनका मन लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में मन लगा है। ये पहली मुक्ति है। और सांसारिक लोग काम में, क्रोध में, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी जेलों में, कभी अपने पैसों को वेश्यावृत्ति में लगाते हैं, कभी टंटेर जानवर मारने में लगाते हैं, कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है। तो ये धन की दुर्गति है। तो सत्संगी आदमी धन का सदुपयोग करता है, संतों की सेवा में लगाता है, अपने माता पिता की सेवा में लगाता है, गौ सेवा में लगाता है, सनातन संस्कृति के आदान प्रदान, विकास और प्रचार प्रसार में लगाता है। और वही मूर्ख आदमी जो है केवल अपने भोगों में लगाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं संत भी उसी प्रकार से हैं, अपना पैसा जो भी अपने भक्तों से लेते हैं उसको परमार्थ में लगाते हैं, पुरुषार्थ में लगाते हैं। गर्दन बांधे गाठड़ी नई नारी सो दे, मन इंद्रिय सुअस्त्र करे छाड़ सकल गुण दे। ये संतों के गुण हैं, ये संतों की परिभाषा है। आज जो संतों की परिभाषा इतनी गंदी तरीके से पेश करते हैं, कोई कहते हैं संत बड़ा जोरदार है, गाता अच्छा है, संत बड़ा जोरदार है, कथा जोरदार करता है, संत बड़ा जोरदार है, विद्वान है। तो शास्त्रों का ज्ञान कोई विद्वत्ता नहीं है। गाना कोई परमात्मा ने दे दिया, गाने का तरीका, तो वो भी कोई महान गुण नहीं है। या संत जोरदार है, रात को सिंह अजगर हाथी घोड़ा कुत्ता मीना बन जाते हैं, ये भी संत की परिभाषा नहीं है। कोई कहते हैं संत बड़े जोरदार है, वचन सिद्ध है, ऐसा कह दिया सो कह दिया, ये भी संत की परिभाषा नहीं है। साधन क्या सीधा ही जागे, अपन किसी मंत्रों का लगातार जाप करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो मंत्र खड़ा हो जाएगा। बोल तुम क्या चाहते हो, 8 सीधी तुम्हारे पास में, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। तो इसमें लाभ क्या है, फायदा क्या है? संत की परिभाषा तो है, अभी आपने एक भजन सुना है, गुरुमुखी ज्ञानी देखा, भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि वैराग मिलती ना, कह सुखराम आत्म मुकदर से लखे कोई संत परवीणा। ये संत की पहचान है, आत्म ज्ञानी हो और सबको वो ज्ञान देता हो, ये संत की परिभाषा है। इसी प्रकार से सदगुरु दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं संत की परीक्षा, संत के लक्षण। संत कैसे हैं कि भेखधारी को संत कहते हैं? नहीं, ये गुण होने आवश्यक हैं, और ये गुण नहीं है तो उसको संत नहीं कहा जा सकता, उसको भेखधारी कहते हैं। ये फलाने भेग का है, ये दादू पंथ भेग का है, ये कबीर पंथ भेग का है, ये राम सनई भेग का है, या ये नाथ पंथ के भेग का है। गर्दन बांधे गाठड़ी नई नारी सोने, मन इंद्रिय सुस्तर करे छाड़ सकल गुण दे। शरीर के जो गुण हैं कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण हैं। अपन लोग मुंह से क्या चाहते हैं कि बढ़िया खटपटा चरपरा मिलता रहे, शरीर से क्या चाहते हैं कि हमें भोग विलास मिलता रहे, सुंदर स्त्री का संग मिलता रहे। ये कान क्या चाहते हैं? हमेशा अपनी कीर्ति, कि महाराज बड़ा जोरदार है, महाराज बिल्कुल कपड़ा में ही नहीं मावे। आंखें हमेशा सुंदर सुंदर दृश्य को देखना चाहती है। तो ये 5 विषय हैं। संत महापुरुष कहते हैं प्राणियों ने एक एक दोष के कारण, एक एक विषय के कारण अपना विनाश कर लिया। ये 5 ही मनुष्य के एक साथ में हैं। तो मनुष्य का तैरना, उसका सफल होना, उसको परम शाश्वत सत्य से मिलना बहुत ही कठिन है, और गुरु शब्दों से चलेगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक संत हुए मुसलमानों में, वो कहते हैं कि आप किसको प्रणाम करते हो? कि गल में पहरे गुदड़ी, गांठन बांधे दाम, शेख भादी यूं कहे किसको करूं सलाम। मैं तो उनको सलाम करता हूं जिनका मन, शरीर इन इंद्रियों से, शरीर के गुणों से जो न्यारा हो गया है और किसी प्रकार की माया के लेप में नहीं है। मैं और बार बार कहता हूं, माया केवल पैसे नहीं है, माया जो कुछ भी है, अहंकार आ जाना, मैं साधु हूं, मैं अलग बैठूंगा, मेरा आसन ऊंचा करो नीचा करो,
ये इतना सा भी आ गया तो समझो आप माया से खेल गए हो। आपका कोई अनादर करता है, आपको गुस्सा आ जाता है, अरे भाई देव को तुम कैसे कह सकते हो, तुम तो गृहस्थी हो, तुम तो डूबने वाले हो, मरने वाले हो। इतना सा भी भाव अगर संत के हृदय में आ गया तो समझो उसका डूबना निश्चित है। देव को नहीं कह सकते, लेकिन देव स्वयं नहीं कह सकता कि हमारा सम्मान करो। आप में गुण होगा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। निराकार सो मिल रहे अखंड भक्ति कर ले, दादू क्यों कर पाइए उन चरणों की खे। कहते हैं जो उस निराकार से मिल गए हैं, अखंड भक्ति जिन्होंने कर ली है, उनके चरणों की धूड़ भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। एक दृष्टांत तो क्या सत्य घटना है कि एक वैरागी संत ने हट किया कि उसी भक्त के यहाँ भोजन करेंगे जो नित्य गंगा यमुना का स्नान करता हो। रोज गांव में पूछता है कि भाई आपने गंगा जी का स्नान किया? बोले हाँ किया। तो ठीक है, आपके यहाँ भोजन करेंगे। ऐसे करते करते एकदम गंगा जी के नजदीक चले गए। वहां एक संतों का आश्रम था। संत जो है निष्पक्ष थे, अपने आत्म ज्ञान में मद मस्त रहते थे। तो उन बैरागी संतों ने पूछा नहीं भाई गंगा जी में आप गए हुए कि नहीं गए। उन्होंने कहा गंगा जी नजदीक है, ये तो रोज जाते ही होंगे, संत हैं। भोजन कर लिया, फिर संतों को पूछा महाराज गंगा जी कितनी दूर है? तो वह संत क्यों बैठा, मैं तो कहा हाँ इधर पर को पड़ा मैं तो क्यों कौन बापड़ा। और मेरे संत मन में एकदम लाय लागी, बुरा हाल होगा कि 4-5 महीना अपन धीरे धीरे पैदल पैदल आ गया। रोज ना पूछ पूछ जिमा ठेठ आए ना हाथ बुला दिया अपन तो मौत आएगी। अब यूं करता करता नींद नहीं आ रही है। उसी समय वहां आकाश से 2 अप्सराएं उतरती हैं जो काली मैली कुचली, कोई गायों रखे हुए, काली मैली उतरती हैं और वहां उस जगह पे जहां संत बैठे तपस्या करते हैं, उस जगह में लौट करके उसकी चरण रज पाकर एकदम सुंदर अप्सराओं के रूप में बदल जाती है। तब जो है उस साधु ने रोका उनको, बोले भाई आप कौन हो? बोले हम गंगा जमुना हैं। ये लोग पापी जो हम हमारे अंदर पाप छोड़ छोड़ के जाते हैं, संकल्प छोड़ छोड़ के जाते हैं, हम इनके पापों से दूषित हो जाती हैं। तब ऐसी जगह पर जाते हैं जो परमात्मा से अरस परस हैं, जो परमात्मा का गुणगान गाते रहते हैं, वहां हम लौट करके अपने आप को पवित्र करते हैं। आज जो संतों के आश्रम हैं, जहाँ थोड़ी बहुत साधना की है, थोड़ी बहुत माला फेरी है, संतों की समाधियां हैं, वो जगह पवित्र क्यों है, सुंदर क्यों है, सुहावनी क्यों है? आप इस रोड पे जाओगे, कई लोग आते कहते देखो ये जगह बड़ी सुहावनी है, यहाँ संत रहते हैं, रोज नित्य नियम होता है, रोज आरती अष्टक होती है, रोज जो है अष्टक बोले जाते हैं, परमात्मा की ये शाश्वत शब्द बोले जाते हैं, उससे ऑटोमेटिक ये पवित्र हो जाते हैं। एक बार महादेव जी आकाश मार्ग से पार्वती माता जी के साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने जो है एक पहाड़ पर जाकर प्रणाम किया। पार्वती जी कहती है भगवान यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई संत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो महादेव जी कहते हैं उमा यहाँ 100 साल पहले कोई एक संत तपस्या करके गए हैं, ये जमीन इसीलिए पवित्र है और मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ। बोले कितना महत्व होता है? बोले देखो एक जगह सुंदर नहीं है? बोले बिल्कुल सुंदर है। या कोई लंबे लंबे पहाड़ नहीं, लंबे लंबे मकान नहीं, कोई सुंदर बगीचा नहीं, कोई भी मनोरंजन का यहाँ साधन नहीं, फिर भी सुहावना है, फिर भी आनंद आता है, मौज आती है, अंदर एक उल्लास पैदा होता है, एक लहर पैदा होती है, हम भी परमात्मा का भजन करें। तो ये जगह उनके भजन का प्रताप है, वहाँ जो नित्य कर्म होते हैं उनका प्रताप है। तो संत महापुरुष कहते हैं साधु सदा संयम रहे मेला कदे न होई, दादू पंख प्रसेदी कर्मन लागे कोई। संतों को कोई कर्म नहीं लगता, संतों को संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर पाती, कोई भी भूत पितर उनके नजदीक नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि उनके हृदय में दूसरी जगह है ही नहीं, और वो किसी प्रकार के शरीर के अवगुणों के जो अवगुण हैं उन अवगुणों में लिप्त नहीं होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, संत की आप महिमा गाओ तो भी उसको हर्ष शौक नहीं, या उसकी निंदा करो तो भी उसको हर्ष शौक नहीं।
आप उसको अच्छा कहो तो भी कोई बुराई नहीं, और कोई बुरा कहो तो भी कोई अच्छा ही नहीं, सम भाव में रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, और ऐसे संतों को कभी कर्म लागू नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसा माहौल होता है वैसे हो जाते हैं, तो उनको कर्म नहीं लागू होता। कर्म किनको लागू होता? हम समझदार लोगों को होता है। हम अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण और 5 विषयों से आसक्त होकर के जो कार्य करते हैं, जिसके कारण हमें कर्म लगता है। हम भी परमात्मा के निमित्त होकर के अगर इन कुकर्मों का त्याग करते हैं तो हमें भी कर्म लागू नहीं होता। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिनके हृदय में ज्ञान है वहां कर्म लागे। कि मक्खी जो है सब जगह बैठे, लेकिन बादियों आगी रहे। सुनत टहु का मोर का अही रहे नहीं पासे। अही कहते सांप को। मोर को थोड़ी सी आवाज सुनता ही सांप, जो ओरिजिनल सांप है, मिर्धारी सांप है, कोबरा सांप है, काला नाग है, वो पाताल में घुस जाएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जिनके हृदय में ज्ञान होता है वह कर्म नहीं लगता। प्रसाद साध सदा संयम रवे मेला कदे न होय। मुल्तान जी ने सतराम के और सभा नहीं के सुन सरोवर हंसला दादू बिरला कोई। साहिब का उणहार सब सेवक माही होय। दादू सेवक साधु को दूजा नहीं कोई। कहते हैं साहिब का उणहार सब, हम सब कौन हैं? परमात्मा के जैसा है। अपनी मानव देव को क्या कहते हैं? कि नर नारायण की दे। भगवान के जैसा कोई है तो वो मिनक है। बाकी सब में भगवान है, हाथी में भी है, चींटी में भी है, सब में भगवान है। लेकिन भगवान के जैसा कोई है तो वो मानव है, मनुष्य है। तो हमें भी कर्म कैसा करना चाहिए? भगवान के जैसा करना चाहिए। परमात्मा खुश हो जाए वैसा काम करना चाहिए। एक गांव में जो है एक राजा सबको दान बांट रहा है कि गांव में कोई पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई चारण हो, सबको दान दूंगा। तो एक चारण जो है थोड़े लेट आए। राजा ने कहा, भाई इतना लेट क्यों आया? हमने तो कब का बंद कर दिया। सतराम हमने तो बंद कर दिया, अब क्यों आए? अब नहीं मिलेगा। बोले महाराज मुझे भी दो और मेरे बाल बच्चों को भी दो, मेरी घरवाली को भी दो। बोले तुम्हारे घरवाले, तुम्हारे बाल बच्चे आए नहीं, फिर क्यों लेते हो? बोले आपके पिताजी कैसे थे मालूम है? मैं बताऊं आपको। अपन गांव में राव आवे जन वे कहे थारे पिताजी यूं करियो, थारे पिताजी लाख रुपया दिया, केवा ते कहे के थे हमारा बेटा पोता थे एड़ो काम करो। तो वे चारण जी है, वे कहे आपके पिताजी हा जगह एक गौशाला चलाओ था, और बिन गौशाला में सभी गायन खूब रोजिना जो है लाभ से जिमावता, रिज को जिमावता, बढ़िया बढ़िया भोजन जिमावता, चारों जिमावता। और कोई लंगड़ी लुली गाया होती तो वे खुद आप माता ऊपर टोकरी लेन बढ़ जाता। कोई बीमार गाय होती तो वे खुद बढ़ जाए ठाण मात चरावता कौन चरावता। तो महाराज मैं भी कोई काम में लारे रह गो हूं, तो वे हिम्मताड़ा हा जगह आएगा। मारे टाबर छोरा बार छोटा है, लुगई बीमार है, आ नहीं सके, लेकिन मारो हिस्सो तो मने भी चाहिए। और थारा पिताजी ई टाइप को सेवा करता, जेकड़ू मांगियो और बाकी मैं को नहीं मांगू। क्यों? आपके पिताजी एड़ा हा जन मैं आपको न मांगू और बाकी नहीं मांगू। तो ऐसे ही संत महापुरुष ने साहिब का गुणहार सब, हम सभी परमात्मा के जैसे हैं और कर्म राक्षसों के जैसे हैं, भूतों के जैसे हैं, पितरों के जैसे हैं, चंडालों की तरह हैं। तब हम अपने को मानव कौन कहेगा? तो साहिब का गुणहार सब सेवक माई होई। दादू सेवक साधु को दूजा नहीं कोई। संत महापुरुष कहते हैं हमें इस ज्ञान से, इस सत्संग से ये विवेक लेना चाहिए, ये ज्ञान लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ये व्रत लेना चाहिए कि हम परमात्मा की साक्षात रूप हैं। और अपने हृदय में भी परमात्मा की जैसी दया, परमात्मा की जैसी जरना, परमात्मा के जैसा विवेक होना चाहिए। अपन लोगों को कोई छोटी सी कोई बात कह दें, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एकदम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी में रोज धक्के खाते हैं। क्यों? कि हमने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, हमने अपने मूल कर्तव्य को छोड़ दिया। हम परमात्मा के जैसे हैं उस बात को भूल गए, राक्षस बन गए।
जब परमात्मा के जैसे हो जाएंगे, परमात्मा के जैसे सोचेंगे, तो हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ में छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी जो है ऐसी बात नहीं कहेंगे उसका दुख हो, उसकी वाणी से, उसके तन से, उसके मन से किसी जीवों को दुख नहीं हो, वही जो है मानव होता है। अपन लोग तो जाते जाते कहीं पे भी जो है लड़ाई झगड़ा शुरू करवा देते हैं, जहां जाते हैं वहां आग लगा के आते हैं। तो जो है संत महापुरुष है, फिर तुम कैसे परमात्मा को गुणहार हो, कैसे तुम संत हो, कैसे साधक हो, कैसे सती हो। दादू जब लग नैन ने देखिए साध कहे ते अंग, तब लग क्यों कर माने साहिब का प्रसंग। कि जब तक अपने नैनों न देखिए साहिब ते प्रसंग। जैसे संतों ने संत का लक्षण बताया है, संत का तरीका बताया है, संत का सिद्धांत बताया है, वो सिद्धांत अपनी आंखों से उसमें नहीं मिलता है तो उसको नहीं करें, उसको उस श्रेणी में नहीं माने। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचंद्र भगवान को जो है अपना इष्ट मानते थे। एक दिन कृष्ण भगवान मिले उनको, बोले महाराज हमारी आस्था रामचंद्र जी में है, आप विष्णु जी के अवतार हैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रणाम आपको जब करूंगा जब आप हाथ में तीर धनुष हो, कबाण हो और आपके साथ में सीता जी हो, इधर लक्ष्मण जी हो, बीच में हनुमान जी हो, ये पूरा राम दरबार होगा तो मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जैसे अपनी माताएं बहनें, आदमी तो सब हैं, आदमी तो सब हैं, और जो कर्तव्य वो करते वो अपन सब कर सकते हैं, फिर भी उस माता बहन के चित्त में, उसके नियम में अपने पति के प्रति जो आस्था, जो विश्वास, जो भरोसा होता है वो सबके साथ में नहीं होता। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, संतों ने जो संतों का लक्षण बताया है वो लक्षण नहीं मिलता है उसमें, तो उसको संत भी नहीं कहा जा सकता। तब लग क्यों कर मानिए साहिब का प्रसंग। दादू सोई जन साधु सिद्ध, सोई सकल सिर मोर, जी के हृदय हरि बसे दूजा नहीं और। कहते हैं संसार में वही शिरोमणि है, वही संत हैं, वही महापुरुष हैं जो अपने चित्त में परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं रखता, वही सिरमोड़ है। दादू अवगुण छाड़े गुण गए, सोई साध शिरोमणि, सोई शिरोमणि साध, गुण अवगुण ते रहते सो निज ब्रह्म गाद। संत कौन है? संत का लक्षण बताया, जो गुण अवगुण से अवगुण नहीं है जिसमें, वो संत है, और गुण और अवगुण से जो न्यारा है वो परमात्मा है। एक गुण एक गुण, एक अवगुण एक गुण गहे, उबे भाव संसार, बहु छिद्र छलनी अरु सोप ज्यों जगन्नाथ त्योहार। कहते हैं एक तो रोजाना गुण लेतो और एक अवगुण लेतो। जैसे मोटोड़ा छाजला कहीं करे, दान तो नीचो काट देवे, पुत्र का राख लेवे, और छलनी कहीं करे, घी हो दूध हो वो तो प्योर एक तरफ कर दे, वो छाछड़ो वगैरह और गंदगी है जो वो अलग कर दे। तो अपने को छलनी की तरह सार सार को ग्रहण करना है और थोते को उड़ा देना है। अपन करते क्या है, जहां जाते हैं वहां अवगुण देखते हैं, इनमें कहीं कमी है, इनमें कहीं दोष है, इनमें कहीं कलंक है, उसको ढूंढो। तो एक राजा जो है रोज सबसे एक गुण लेता था। एक दिन उनके महामंत्री ने कहा कि अपने दरबार के बाहर एक कुत्ता मरा पड़ा है, उसको दिखाते हैं, ये कैसे उसकी शोभा करेगा। तो महाराज देखो ये कुत्ता मर गया है, और बड़ा ही नीच श्रेणी का कुत्ता था ये। सारे जब जिंदा था लोगों को घुसता था, लोगों को छुपके से काटता था, अब देखो कुत्ते की मौत मरा है। देखो फसल के पड़ा है जमीन पर, कोई इसका धनी दोरी नहीं है। बोले इसमें लाख बुराई हो, लेकिन देखो इसके दांत कितने साफ है। आदमी हाथ दिया जको है, जो मुंडा ने गटर ज्यों बनाए लेवे, गंदगी रो ठीकरो बनाए लेवे, लेकिन ये कुत्ता होते हुए देखो इसके दांत कितने तेज है, कितने साफ है। तब उन्होंने प्रणाम किया, आप सबसे गुण ही लेते, अवगुण नहीं लेते। तो अपने को भी सबसे गुण ही लेना है। जो अपने मारवाड़ में कहावत है कि बहरा हिंगड़ा बहने बारी और थूतो भर ले दूध पारी। तो अपन फायदो हो जाए,
और बहरा हिंगड़ा गिणन जावा तो अपन दुख हो जाए। एक लौकिक बात है, कोई एक आदमी जो है आप ये गाया भैंसा ढूंढतो एक गांव में गुजर निकल गो। गांव के बारे कोई डोकरी बैठी क्यों माता जी थान ज्यादा तो दुख नहीं दे मारा है, थोड़ा चावल है जो हेकन दे दो नहीं। क्यों हाँ बेटा हेक दे बैठे तो बैठा डोकरी छुल्लो बाड़ी और क्यों बापड़ो आए कोई राहगीर है इम थोड़ो घी शक्कर ने दे मीठा कर दे चीकना कर दे। ये तो आपा का नहीं है अपन द्वार माता है अपन कर्तव्य गृहस्थी हो। अब वो डोकरो रह जो है वो ऊंधी ऊंधी बातें करे। आखिर बाड़ा में गयो ने बाड़ा रो रस्तो हाकड़ो बहरा हिंगड़ा जो है मोटा देखियो माता जी जो है आप या भै मरगी हुए तो इन्हें किकर काटो आप पूरी भींत पाड़नी पड़ी थाने तो जन बा डोगरी क्यों रे नाचोगा तू आयोजन एक लोग उन्दो बोले थारे कट जरूरत है गाय मर जाए भै मर जाए तो थारो काम है जो कुकर ले जाए उबलता हुआ चावल है दे दिया कोई मीठा करिया नहीं कोई चिकना करिया नहीं। आगे भी पानी टपक तो जन क्यों रे भाईसा थाने कहीं टपके क्यों महाराज हमारे जबान का लखन है जो वो ढूंढ रिया है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो विचार करके नहीं बोलता, जो सिद्धांत से विपरीत बोलता है या परमात्मा का जो विधान है उससे विपरीत कार्य करते हैं तो ऐसी अपकीर्ति होती है। तो हम परमात्मा की अनमोल रचना है और हमें उसी प्रकार से परमात्मा के विधान को अपनाना चाहिए जिसके कारण हम अपनी शाश्वत सत्ता में मिल जाएं। अपने अंदर अभिमान होने के कारण हम उसमें मिल नहीं पाते, बाकी हम और वो एक हैं। जैसे कहते हैं कि दादू सेंदव फटिक पखाण का ऊपर एक के रंग पानी माही देखे न्यारा न्यारा रंग। आपको पहले कई बार बताया बुगला और हंस दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं लेकिन दोनों के गुण न्यारे नारे हैं। ऐसे ही फटिक कहते हैं भाटे को, पत्थर और नमक की जो लड़ी है वो दोनों एक जैसी हैं दिखने में, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे तो नमक तो उस पानी में मिल जाएगा, पत्थर है जगह जीव रहेगा। तो अपन पत्थर के समान नहीं रहना है। अपना जो भी आपा अभिमान अहंकार है उसको दूर करके हम उस परम सत्ता में मिलने की कोशिश करें। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू सेंधव के आपा नहीं नीर सिर पर संग, आपा फटक पखाण का मिलन जल के संग। फटक पत्थर के आपा इसलिए वो जल में मिल ही नहीं पाता। हम भी अपने अहंकार के कारण उस परम सत्ता से अरस परस नहीं हो पाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कोई जन पियो राम रस प्यासा, ये गगन मंडल में अमृत सर्वे उन्मुन के गर्वासा। शीश उतार धरे धरणी पर, शीश का मतलब है अपना आपा, अपना अभिमान, अपना ज्ञान जो तुमने टूटा फूटा जहां से भी सीखा है उस ज्ञान को एक तरफ रख करके उसकी शरणागत हो जाओ तो जो है तुम्हें वो शाश्वत सत्ता, वो परम सत्ता से जो है अरस परस हो जाओगे। दादू सब जगह फटक पछाण है, साधु सेंधव हो, सेंधव एके वेरया पानी पत्थर दोई। को साधु जन उस देश का आया ही संसार, दादू उसको पूछी प्रीतम के समाचार। अब कहते हैं कोई साधु उस देश का, कोई संत उस परमात्मा के देश से आए हैं, उसको पूछो परमात्मा कैसा है। अपन जो है यहाँ सांसारिक लोगों से पूछते हैं जिनका कोई विषय विकार नहीं छूटा, कोई कुकर्म नहीं छूटा, कोई अधर्म नहीं छूटा, कोई पाप नहीं छूटा, संसार की सारी गतिविधियां उनमें मिलती है, परमात्मा का कोई भी गुण उनमें नहीं मिलता, उनको पूछते हैं परमात्मा कैसा है। सत्संग में देखते हैं कभी वाद विवाद होता है, जिंदगी में उन्होंने कभी उससे एकात्मक भाव नहीं किया, वो लोग कहते हैं परमात्मा तो बड़ा ऐसा है, परमात्मा तो बड़ा वैसा है, तो हंसी आती है। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का एड्रेस पूछते हैं तो किसके पूछें, जो उस देश का है। अभी जैसे नागरी का एड्रेस पूछे तो दयाल जी ने पूछा, माँ साहब ने पूछा, भोजबा ने पूछा, एवं पुरानी बात है तो कोई और बूढ़ा आदमी ने पूछा, थाने पूछा। अब मैं 2 दिन यहाँ आया, मैंने पूछा वह फलानी गली कटे, वो फलानो खेत कटे, तो मैंने कहीं भाई। ऐसे ही परमात्मा का एड्रेस, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा से मिलने की विधि, सरल श्रेष्ठ तरीका कौन कहेगा, जो परमात्मा को जानता है। कि समाचार सत पीव के कोई साधु कहेगा आई, ये परमात्मा के समाचार कौन कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा से अरस परस हो गए हैं, जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को महसूस किया है,
वो लोग जो है सही सही एड्रेस बताएंगे। दादू शीतल आत्मा सुख में रहे समाई, साधु शब्द सुख बरसे शीतल होई शरीर, दादू अंतर आत्मा पीवे हरिजल नीर। संतों की वाणी बरसात के समान है, जैसे बरसात की बूंदें पड़ते ही पृथ्वी पर शांति आ जाती है, तपत मिट जाती है और सारे जीव जंतु सुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से संतों की वाणी को सुन करके अपने हृदय में परमात्मा की प्रति दृढ़ता आती है, अपने भी जो है माला फेरने का विश्वास जगता है, अपनी दृढ़ता आती है, आत्म बल मिलता है। तो संत महापुरुष कहते हैं इसीलिए संतों का संग लोग रोज बार बार चाहते हैं। कुसंगत सब पर हरे मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बांधवा भावे आपा होय। कुसंगत कहते गए तिनका नामन ठाव, दादू ते क्यों उधरे साधु नहीं जिस गांव। कहते कुसंग में बहुत सारे लोग गए हैं, पीढ़ियां का पीढ़ियां बीत गई, कोई किसी को मालूम ही नहीं। उस गांव का तिरना मुश्किल नहीं नामुमकिन है जहां संत नहीं है। संत क्या करते हैं? संत हमें शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और परमात्मा से मिलने की सही जो सरल विधि है वो देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संत नहीं हो वहां जो है तिरना मुश्किल है। एक बार एक संत थे, वो तपस्या करते थे, उनके साथ में एक शिष्य आ गया। तो गुरु ने कहा भाई तुम कहीं बाहर चले जाओ, मैं अभी 12 साल तक तपस्या करूंगा। नाम था उनका जलंधर नाथ जी महाराज। तो उनका कहा कि आप बाहर चले जाओ, मैं यहाँ 12 साल तक तपस्या करूंगा, यहाँ धुना लगाऊंगा। तब उन शिष्य ने कहा महाराज आप धुना लगाओगे तो मैं आपके चारों तरफ आपकी बॉडी की रक्षा करूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, आपके धुने के ऊपर जो भी व्यवस्था चाहिए वो मैं लाके दूंगा और मैं यहाँ जोड़ी से अपना काम चला लूंगा। गांव में गए तो गांव वाला ने किसी ने संत को भोजन नहीं करवाया। भूखे भूखे जो है गांव के बाहर आए तो वहां एक विधवा डोकरी रहती थी। उसने कहा महाराज ये गांव बड़ा ही सागट गांव है और आप गलत जगह पर आ गए और हमारी इतनी श्रद्धा नहीं, मेरे कमाने वाला कोई है नहीं, मेरा पति है नहीं, लड़का है नहीं। ऐसा है आप जंगल से लकड़ियां काट के शहर में बेच दो और उससे जो पैसे आए उससे धान ले आओ या सामान ले आओ जो मैं आपको बना के दे दूंगी। तो संत ने कहा ठीक है माता जी, कल से मैं ये काम करूंगा। संत उस दिन भूखा ही सो गया। दूसरे दिन जंगल से लकड़ियां लाते, काटते, शहर में बेचते और उससे अपना काम चलाते। 12 साल बीत गया, वो साधना में लगा रहा। 12 साल बाद में जब गुरु उठा तो बोले बेटा आज मैं जाऊंगा जोड़ी लाने। और वो पैर पकड़ पकड़ के कहता महाराज आप मत जाओ, मैं जाता हूँ, मैं ले आता हूँ, आपने 2 जनों का काम है अभी कर लेंगे। बोले नहीं आज मैं जाऊंगा। गए, पूरे गांव में जो है कहीं पे भी जोड़ी नहीं मिली। संत को गुस्सा आ गया। संत ने कहा कि पठन पठन सभी डठन। पहले चेला को आकर बोले तुमने 12 साल कैसे गुजारे यहाँ पर? बोले महाराज मैं तो लकड़ियां बेचता हूँ, शहर में सेठ साहूकारों को बेचता हूँ, उससे जो पैसा आता है एक विधवा डोकरी माताराम है वो अपने को भोजन बना के देती है। तो उस डोकरी को बोल इस गांव की शर्त से बाहर निकल जा, क्योंकि ये गांव अभी इसका सत्यानाश होने वाला है। तो जैसे ही उस डोकरी को जाकर वो चेला बोला आज हमारे गुरु महाराज क्रोधित हो गए हैं और आप इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तो गांव की शर्त के बाहर जैसे ही डोकरी गई, गड़गड़ाहट करती हुई आकाश से बिजलियां पड़कने लगी और पूरा गांव जो है जमींदोज होने लगा। वहां उसी गांव में एक संतों की समाधि थी। अच्छे संत थे, महात्मा थे, भजन कर रहे थे, गुप्त रूप से बैठे थे। उस बिजली को ऐसे रोक दिया। तब उस संत ने कहा यह कौन है? तो बोले महाराज कुछ देख लिया करो, कोई संत बैठे हैं, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, आप पूरे गांवों के ऊपर कैसे बिजली पटक रहे हो? पटन पटन सभी डटन। तब उन्होंने अपनी शराब को वापस लिया। तो संत महापुरुष कहते हैं उस गांव का ये बिजली क्या है?
आध्यात्मिक दृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये इतनी भारी भारी नदियां हैं। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अवतार बह गए हैं। मनुष्य की क्या कीमत है, क्या गिनती है उसकी। मनुष्य से किसमें आता ही भी नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं इन नदियों से कौन निकालता है? ये संत बड़े उपकार की, संत बड़े परमार्थी, गंजों भर से आए, तपत बुझावे और की वे अपना पौरुष लाए। अपनी शक्तियां, अपना ज्ञान, अपना विवेक ला ला करके उस लोगों के हृदय में उस परमात्मा के प्रति प्रेम जगाते हैं। इसीलिए उनका जो है तिरना होता है, उनका कल्याण होता है, उनका भला होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जिस गांव में संत नहीं होते उस गांव का तिरना मुश्किल है। और वो गांव संतों ने कहा कीड़ी नगरा जैसा है। कीड़ी नगरे में कोई गुण नहीं है, लोगों को तकलीफ देता है। उसी प्रकार से जिस गांव में परमार्थी नहीं, पुरुषार्थी नहीं, साधु नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वो तो कीड़ी नगरा जैसा है। भाव भक्ति का भंग कर, बटपारे मारे बाट, दादू द्वारा मुक्त का खोले जड़े कपाट। भाव भक्ति का भंग करे, बटपारे मारे बाट, दादू द्वारा मुक्ति का खोले जड़े कपाट। एक दृष्टांत आता है कि साधु संग, साधु क्या करते हैं, लोगों के हृदय में जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, कपाट लगा हुआ, उस कपाट को खोलते हैं और उसको ज्ञान से स्पर्श करवाते हैं। लेकिन पाखंडी लोग क्या करते हैं, भ्रम, अज्ञान और अविद्या सिखाते हैं। उसको डराते हैं कि देखो तुम्हें काल खा जाएगा, देखो तुम्हारे घर में ये तकलीफ हो जाएगी, देखो तुम्हारे ये हो जाएगा। ज्यों अपन कहे देखो थार शनि लाग जाला, अब 7.5 लाग जाला, 2.5 लाग जाला, 2 लाग जाएगा, 3 लाग जाला। ये केवल भारत में क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ ज्ञान के साथ साथ में अज्ञान भी बहुत है, उजाला के साथ साथ में अंधेरा भी बहुत है। और जैसे जैसे हम इसमें लगते हैं वैसे वैसे वातावरण वैसा हो जाता है। आप 2 दिन भूत पितरों की बातें करो, पूरा माहौल आपके समान भूत पितरों का हो जाएगा। आप सब दिन परमात्मा की बात करो तो सब दिन अपना माहौल जो है परमात्मा जैसा रहेगा, संतों जैसा रहेगा। तो अपने हाथ में हम अपने कैसे को माहौल, अपने संस्कार, अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनमानस को, जनाधार को हम क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कैसा वातावरण देना चाहते हैं, आज अपने को निश्चित करना पड़ेगा। संत महापुरुषों के संग में रहेंगे तो जो है उनको वैसे संस्कार होंगे और वैसी प्रकार की पूजा करेंगे तो वैसा प्रकार का संस्कार रहेगा। तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी ने किसी पाखंडी भेखधारी साधु के अपराध पर रुष्ट होकर के मारवाड़ के सभी भेषधारी संतों को निकाल दिया जो अच्छे अच्छे संत थे। तो वहां दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे नारायण दास जी दूधाधारी, चांपासर गांव में दादू दयाल महाराज के पोता शिष्य थे और वो जोधपुर दरबार के गुरु थे। तो वो नारायण दास जी महाराज वहां गए, सब संत उनके पास में गए, बोले महाराज आपका शिष्य है और ऐसा अपराध करता है, सब लोगों को बाहर निकाल दिया। तो नारायण दास जी एक सोने की मोहरों की एक थैली लेके जाते हैं, उसमें 2 मोहरें जो है खोटी हैं। राजा को कहा भाई, जब राजा ने अपना गुरु जब देखा, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और राजा को बोले भाई ये मोहरों की थैली गिन तो केड़ी है। तो 1-2 मोहर गिनी और तीसरी चौथी मोहर खोटी आएगी कि फेंक दे, सब फेंक दे। नारायण दास जी कहे सब फेंक दे। जसवंत सिंह जी कहे महाराज 2 ही खराब है, हैंग खराब को नहीं, हैंगन क्यों फेंको, तो बहुत कीमती चीजें हैं। कहते नहीं फेंक, मारने की जरूरत है, खोटी है, सब खराब है। अरे 2 ही खोटी, मैं तो रोजीना मारो वही काम करूं, मार तो गाड़ा पर मोरों की। तो भाई थारो नियम हो ही जाए, एक आदमी गलती करे पूरा समाज ने तो बदनाम करे। आज भी देखो कोई ऐसा, इस संत परंपरा में अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। कोई तो जैसे शादी नहीं वह तो आ जावे, कोई प्रकार की शारीरिक कमी वह तो आ जावे, कोई जो है कोई विचारों आ जावे, कोई मौज करने का आ जावे, कोई लोग जो है ज्ञान विवेक बोध विचार से आते हैं हमें अपना काम करना है। तो संत समाज जो है एक सागर के समान है, इनमें हर प्रकार का लोग मिले। अब जो में वेड़ा लोग मिले और वे पकड़ी जाए
आजकल के मल्टीमीडिया जमाना में लोग कहेंगे अरे देखो वो संत पकड़ेगा, चाहे कथावाचक हो, गृहस्थी हो, खाली वो स्टेज मत बैठे थे मैंने बाबा कह दे। कई लोग आवाज जैसे पकड़ी जाए वे सब गृहस्थी टाइप का ही हा, परिवार हो वानो सब कुछ हा, लेकिन वे कथा कीर्तन करता और पकड़ी जा जन के वे संत पकड़ी जा। तो आदमी एक गलत काम करे पूरी समाज ने नीचे देखना पड़े। आज भी जैसे अपने समाज में कोई असामाजिक तत्व है तो पूरी समाज को बदनाम किया जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं साधु संगत अंतर पड़े तो भागे का किष्ट। और कहते हैं संतों के प्रति तेरा सद्भाव नहीं रहेगा तो कुभाव कर लेगा तो कहां जाएगा। तेरा परमार्थ, तेरा जो है भला करने वाला दूसरा क्या साधन है संसार में। अब जो लोग हैं पुण्य और ज्ञान को एक जैसा समझते हैं। पुण्य क्या है, कई लोगों ने कहा महाराज मैं तो बस कहीं माता पिता की सेवा करना, घरे बैठा माला फेरा राम राम करा, तो भाई ये तो नित्य कर्म है। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान कहीं बस वही ज्ञान है, कहीं गौशाला में जावा थोड़ा चारों ने क्या आ जावा, तो ये भी नित्य कर्म है, करना चाहिए, मिनकरा कर्तव्य है। क्यों अबार क्यों गए, हम परमात्मा के जैसे हैं तो सब जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान फिर भी अलग है। तो ज्ञान और पुण्य और नित्य कर्म इसका बोध नहीं होगा, इसका विचार नहीं आएगा, तब तक आदमी भजन नहीं कर सकता, तब तक सही मार्ग पर नहीं चल सकता। इन्हीं शब्दों के साथ में कल और थोड़ा सा ये साधु कोई अंग चली, फिर जो है अपन लाइट नहीं है, सबने गर्मी हो रही है। दादू राम सत्य राम साक्षी